तो इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी या फिर गिनी इंडेक्स हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब ये इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है, गिनी इंडेक्स क्या होता है और एंट्रोपी क्या होता है। तो एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी और गिनी इंडेक्स का यूज़ करेंगे हम लोग डिसीजन ट्री के अंदर कोई नोड लीफ नोड है या नॉन लीफ नोड है ये पता करने के लिए। लीफ नोड को अगर हमारे पास लीफ नोड मिलता है तो उस लीफ नोड को हम लोग प्योर नोड भी बोलेंगे। तो एंट्रोपी और गिनी इंडेक्स का हम लोग यूज़ करेंगे वेदर दैट नोड इज लीफ नोड और नॉन लीफ नोड। फिर इंफॉर्मेशन गेन का यूज़ क्या करेंगे, तो इंफॉर्मेशन गेन का यूज़ हम लोग करेंगे हमारे डेटा सेट के अंदर मल्टीपल फीचर्स होंगे, उन फीचर्स में से कौन सा फीचर हम लोग कंसीडर करें एज अ नोड, कौन से फीचर को हम लोग पहला रूट नोड बनाए या इंटरमीडिएट नोड बनाए। तो ये डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको डेटा सेट के हर एक फीचर्स का इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना पड़ता है और ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गेन जिसका इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा होगा वो फीचर हमारा रूट नोड बनेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा डिसीजन ट्री बनाने से पहले कि डिसीजन ट्री बनेगा कैसे। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, अगर उसका ग्रेड पे 6600 होता है तो वो उसको हम लोग बोलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, अगर उस पर्सन का ग्रेड 8000 होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एसोसिएट प्रोफेसर। अगर पर्सन का ग्रेड 11000 या अदर दैन दिस होता है तो उस पर्सन को हम लोग बोलेंगे प्रोफेसर। तो ये हमारा इफ़ एंड एल्स में। अब इसको हम लोग डिसीजन ट्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं देख पाऊँगा कि जो पहला फीचर है ये क्या है, ये 6600। ओके, अगर पर्सन का ग्रेड पे इतना होता है तो वो पर्सन क्या होगा, वो पर्सन होगा हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर। वो पर्सन हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर 6600 नहीं होता तो फिर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या उस पर्सन का ग्रेड पे 8000 है। 8000 होता है तो वो एसोसिएट प्रोफेसर कहलाएगा। अगर इन दोनों के अलावा दूसरा होता है तो वो पर्सन हमारा प्रोफेसर कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने डिसीजन ट्री बनाए इफ एंड एल्स का लेके। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको डेटा सेट, हमारे पास एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट का यूज़ करके हमको क्या करना है, डिसीजन ट्री बनाना है। तो मेरे पास एक डेटा सेट है weather.csv। ओके, तो weather.csv से हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन ट्री को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो ये मेरा weather.csv है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस डेटा सेट में 4 फीचर है, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। ओके, और लास्ट वाला जो फीचर है इसको हम लोग बोलेंगे टारगेट फीचर्स। ओके, तो अब हमको क्या करना क्या है, इस डेटा सेट का मुझे डिसीजन ट्री बनाना है, डिसीजन ट्री बनाना। ठीक है, तो डिसीजन ट्री बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, एक तो एंट्रोपी पता होना चाहिए हमारे को, हर एट्रीब्यूट का, एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ का। ओके, और हर एट्रीब्यूट का हमको इन्फॉर्मेशन गेन पता होना चाहिए। ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, अब डिसीजन ट्री बनाने के लिए हमको क्या करने पड़ेंगे, हमको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। वेरी सिंपल स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या है, सब में पहले हमारे पास डेटा सेट होना चाहिए और उस डेटा सेट में से हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें से टारगेट एट्रीब्यूट कौन सा है। पहला फीचर क्या है कि हमको टारगेट एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये डेटा सेट है, तो इस डेटा सेट का टारगेट फीचर कौन सा है, प्ले टेनिस, प्ले फुटबॉल, प्ले पूल। ओके, तो ये मेरा टारगेट
एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, फीचर हो गया। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब सिलेक्ट करने के बाद में ये टारगेट एट्रीब्यूट में वैल्यू कौन कौन सी है, यस नो, ओके। तो हम लोग क्या काउंट करेंगे इसमें कि टोटल एस कितने हैं और टोटल नो कितने। तो यहाँ पे आप देख पाओगे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है नो को 1 2 3 4 5 नोज है, ओके। और एस कितने हैं फिर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एस है और 5 नोज है। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, इसको लिखूँगा 9s और 5 नोज। इस तरीके से मैं इसको राइट करूँगा कि मेरे पास 9s है और 5 नोज है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या रहेगा हमारा, सेकंड स्टेप पे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एट्रीब्यूट का एंट्रोपी, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला क्या है, एच ऑफ एस, दिस इज द एंट्रोपी ऑफ दैट फीचर्स। अगर मैं आउटलुक लेता हूँ तो आउटलुक का एंट्रोपी, ओके, इज इक्वल टू माइनस पी प्लस। अब ये पी प्लस क्या है, ये मेरा टोटल एस कितने, जैसे 9 है तो 9, ओके। और 9 कितने में से है, 9 कितने में से, 14 में से, तो ये हो जाएगा माइनस 9/14, ओके, इनटू लॉग बेस टू पी ऑफ प्लस मतलब पॉजिटिव एस 9/14 माइनस पी माइनस मतलब ये नो वाले। तो मेरे पास टोटल नो कितने 5 है, तो यहाँ पे आएगा 5/14, ओके, ये प्रोबेबिलिटी आएगा। देन इनटू लॉग बेस टू पी माइनस मतलब 5/14, ओके। सो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, एंट्रोपी निकालूंगा हर एक फीचर्स का, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है, हम लोग देखेंगे इसको एक्सप्लेन करके और कैलकुलेट करके भी देखेंगे। थर्ड स्टेप क्या बोलता है, थर्ड स्टेप, व्हाट इज द थर्ड स्टेप, कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन गेन ऑफ दैट फीचर्स, ओके। उस फीचर्स का मुझे इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला क्या है इंफॉर्मेशन गेन का, तो इंफॉर्मेशन गेन का फार्मूला है हमारा गेन ऑफ फीचर इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ the attribute, okay, this attribute minus summation of v belong to sv, okay, v belong to sv, mod of sv divided by s multiplied by h of sv, okay, entropy of attribute. So this is the formula for calculation of the gain, okay. तो ये गेन का फार्मूला और हमको ये गेन मिलेगा, ठीक है। सो हमको ये 3 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी डिसीजन ट्री को बनाने के लिए। अब देखते हैं डेटा सेट की तरफ जाते हैं हम लोग। ये हमारा डेटा सेट है, ओके। अब ये डेटा सेट में ये वाला जो फीचर्स हो गया वो हमारा डिपेंडेंट फीचर्स हो गया और बाकी के जो बचे हुए वो इंडिपेंडेंट फीचर्स। तो मेरे पास टोटल फीचर्स कितने हैं 1 2 3 4 5, ओके। मेरे पास टोटल n फीचर है मतलब 5 फीचर है, ओके। अब इसमें से मतलब ये वाला फीचर क्या है, ये हमारा टारगेट एट्रीब्यूट है। तो टारगेट एट्रीब्यूट और टारगेट फीचर क्या है 1, ओके। इसको हम लोग डिपेंडेंट फीचर्स भी बोलते हैं। और बाकी के जो बचे वो क्या होंगे इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट दिस इज डिपेंडेंट फीचर और इंडिपेंडेंट फीचर कितना हो गया n-1 मतलब 4, टोटल 5 है। तो इंडिपेंडेंट फीचर मेरे 4 होंगे और डिपेंडेंट 1 होगा, ओके। अब देखते हैं हम लोग आउटलुक। अब कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, कंसीडर करते हैं चलो कि मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा सेट का यूज़ करके डिसीजन ट्री बनाना है। अब डिसीजन ट्री बोले तो नोड, मुझे कलेक्शन ऑफ नोड लेने पड़ेंगे। सो मैं कौन सा फीचर
सिलेक्ट करूं जो मेरा रूट नोड बने। मैं कौन सा फीचर सिलेक्ट करूं कि मेरा रूट नोड बने। तो ये कैसा पता चलेगा, ये हमको पता चलेगा इंफॉर्मेशन गेन निकाल के, ठीक है। सो विच फीचर शुड आई सिलेक्ट, तो ये हम लोगों को मिलेगा इंफॉर्मेशन गेन निकालना पड़ेगा हर एक फीचर का, ओके। और जिस फीचर का गेन सब में ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, उस फीचर को हम लोग एज अ रूट नोड कंसीडर करेंगे, ओके। हाँ, सेकंड, अब मुझे कोई नोड लीफ नोड है या नॉन लीफ है, ये कैसा पता चलेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फीचर्स का मुझे एंट्रोपी निकालना होगा, एंट्रोपी, ओके। तो एंट्रोपी निकालूंगा मैं, फीचर रूट नोड है कि लीफ नोड है कि कोई नॉन लीफ है, ठीक है। और कौन सा नोड मुझे कंसीडर करना है, लेना है, इसको पता करने के लिए मैं इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने एक कंसीडर किया है कि आउटलुक जो है, ये मैंने एक आउटलुक फीचर लिया है। अब ये आउटलुक फीचर में टोटल एस और नो कितने हैं, 9 एस है और 5 नोज है। तो इसके टोटल एस और नो 9 एंड 5 हो गए, ओके। और ये फीचर जो है कितने कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, ये फीचर हमारे पास, इसका कैटेगरी है सनी और कॉस एंड रे, मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ। तो ये फीचर हमारा क्या हुआ, 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ। अब ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, सनी, तो ये पहला सनी में चलेगा। दूसरा कैटेगरी क्या है, ओवरकास्ट। तीसरा कैटेगरी क्या है, रेन, ओके। अब मुझे बताइए सनी का टोटल एस और नो कितना है। आप सनी में जाएंगे, ये सनी है तो ये नो नो, ओके, 2 नोज एंड थर्ड भी नो, ओके। देन फोर्थ इज यस, एंड फर्स्ट सेकंड, दिस इज 1 2 3 4 5, ओके। तो दिस इज यस, दिस वन इज यस, ओके। मतलब हमारे पास सनी के 3 नो है और 2 एस है, तो यहाँ पे 2 एस एंड 3 नोज, ओके। अब यहाँ पे आउटलुक के 4 एस और 0 नो है, ओके। अब ये 4 एस और 0 नो का मतलब क्या होता है, देखिए। अब अगर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये एस कैटेगरी में जा रहा है। एस कैटेगरी में मतलब ये एस में ही जा रहा है, सीधा एस में, नो में नहीं है, मतलब 2 कैटेगरी नहीं है जिसमें एक ही कैटेगरी होता है। ऐसे नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नोड को हम लोग लीफ नोड बोलते हैं। ऐसे नोड को हम लोग क्या बोलेंगे, लीफ नोड बोलेंगे। यहाँ पे 4 एस है और 0 नो है, तो ऐसे नोड को हम लोग बोलेंगे लीफ नोड, ओके। तो ये हमारा प्योर नोड हो गया, ओके, जिसमें एक ही कैटेगरी यस, नो वाली कैटेगरी। और यह वाली कैटेगरी क्या है, ये हमारी है इम्प्योर नोट है, इसमें 2 कैटेगरी यस भी है, नो भी है। मतलब ये इसको फर्दर मैं डिवाइड करता हूँ या डिराइव करता हूँ, तो ये एस में जा सकता है सनी, या नो में जा सकता है, ओके। सो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऐसा डिसीजन ट्री बनाएंगे, ओके, व्हाट इट। सो डिसीजन ट्री बनाने के लिए हमारे पास 3 स्टेप चाहिए। पहला, हमारे पास डेटा सेट होना चाहिए और उस डेटा सेट में हमको टारगेट वैल्यू कौन सी है ये पता होना चाहिए, ठीक है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में हमारे को हर एक फीचर का एंट्रोपी निकालना है, ओके। और एंट्रोपी निकालने के बाद में उसका हमको इन्फॉर्मेशन गेन निकालना है। तो मुझे क्या करना है, आउटलुक का एंट्रोपी, आउटलुक का गेन निकालना है, इसका गेन निकालना है, ओके, इसका गेन निकालना है, सबके गेन निकालना है। जिसका भी गेन बड़ा होगा वो फीचर मेरा क्या बनेगा, वो फीचर मेरा बनेगा रूट नोड, ओके। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरा एग्जांपल क्या बोलता है, ठीक है, एग्जांपल क्या बोलता है, ठीक है, यहाँ पे अब मेरा एग्जांपल मैंने ले लिया, एक फीचर ले लिया, जैसा आउटलुक है वैसा ये मैंने F1 एक फीचर ले लिया, और ये F1 में टोटल 9 एस है और 5 नोज है,
ओके, और ये दो क्लासेस को बिलोंग कर रहा है। क्लास 1 में 6s है और 2 नोज है, और क्लास 2 क्या है, 3s और 3 नोज। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब 3s और 3 नोज, तो अब हमको क्या करना है, इसका एंट्रोपी निकालना है, इसका एंट्रोपी निकालना है, और इसका एंट्रोपी निकालना है, तीनों की एंट्रोपी निकालनी है। ठीक है, और तीनों की एंट्रोपी निकालने के बाद में फिर मुझे इन्फॉर्मेशन गेन का फार्मूला अप्लाई करके, ठीक है, वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इन्फॉर्मेशन गेन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे फीचर 1 का इन्फॉर्मेशन गेन क्या है। तो फीचर 1 का इन्फॉर्मेशन गेन का फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या फार्मूला था, फार्मूला ये था, इंफॉर्मेशन गेन इज इक्वल टू माइनस पी प्लस लॉग बेस टू पी प्लस, दिस इज यस वाले, माइनस पी माइनस लॉग बेस टू पी माइनस। ओके, ये है मेरा एंट्रोपी का फार्मूला। ओके, अब मुझे F1 का एंट्रोपी निकालना है, तो एंट्रोपी ऑफ F1 इज इक्वल टू एच ऑफ एस, हम लोग ऐसा लिखेंगे। ठीक है, इसका एंट्रोपी को। अब यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव P प्लस मतलब यस, तो यस कितने हैं मेरे पास 9, और ये 9 कितने में से 14 में से, तो यहाँ पे लिखूँगा माइनस 9/14 लॉग बेस टू, देन P प्लस 9/14 माइनस P माइनस कितने, मतलब 9 कितने मेरे पास 5, और 5 कितने में से 14 में से, 5 कितने में से 14 में से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5/14 लॉग बेस टू 5/14, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा हमारा 0.94। ओके, तो मुझे क्या मिला, इसका एंट्रोपी मिल गया F1 का। ओके, तो व्हाट इज दैट, ये है मेरा 0.94। ओके, ये निकल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे C1 का भी एंट्रोपी निकालना है और C2 का भी, तो मैं निकालूंगा एंट्रोपी ऑफ C1 इज इक्वल टू एच ऑफ C1। ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेंगे आप S कितने 6, और कितने में से 6 है 8 में से, तो यहाँ पे लिखेंगे 6/8 लॉग बेस टू 6/8 माइनस, देन 9 कितने 2 है, तो ये 2 कितने में से 8 में से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2/8 लॉग बेस टू इन ब्रैकेट 2/8 इज इक्वल टू, ये मुझे कितना मिला, ये 0.81 मिला मुझे। ठीक है, तो इसका इंफॉर्मेशन गेन मुझे ये मिला। ओके, इसी तरीके से हम लोग C2 का निकालेंगे, तो C2 का निकालने के लिए इंफॉर्मेशन एंट्रोपी ऑफ C2 इज इक्वल टू एच ऑफ C2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि S कितने 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हमने, और टोटल कितने 6 में से 3, तो माइनस 3/6 इंटू लॉग बेस टू 3/6 माइनस 9 कितने हैं 3 है, और 3 कितने 6 में से, माइनस 6/3 लॉग बेस टू रहेगा, बेस टू 3/6 इज इक्वल टू 1। ओके, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है ये। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, इस फीचर का F1 का मुझे इंफॉर्मेशन गेन निकालना है। तो मेरा स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में क्या लिखेंगे हम लोग, इंफॉर्मेशन गेन ऑफ F1 इज इक्वल टू, व्हाट इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला। ओके, एच ऑफ एस माइनस समीशन ऑफ C1 C2 इन ब्रैकेट मॉड ऑफ SV अपॉन S इंटू एच ऑफ एस वी। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान दे के सुनिएगा, एच ऑफ एस मतलब क्या है, एच ऑफ एस के मतलब क्या है, हमारा जो F1 का जो एंट्रोपी है वो हमारा क्या हुआ एच ऑफ एस, एच ऑफ एस, तो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए एच ऑफ एस की वैल्यू 0.94 माइनस, अब इसको बहुत ध्यान दे के सुनिएगा, अब एस वी मतलब हमारा C1। ओके, हमारा C1। ओके, पहले C1। ओके, तो टोटल C1 कितने 6 + 8, तो ये 8 आएगा यहाँ पे 8, और ये टोटल 8 कितने में से
14 में से, टोटल 8 कितने में से 14 में से, एस मतलब 14 टोटल, ओके। और C1 का टोटल क्या है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8/14 मल्टीप्लाइड बाय, अब एच ऑफ एस वी मतलब क्या होता है, ये होता है हमारा एंट्रोपी ऑफ दैट थिंग, ओके। C1 का एंट्रोपी क्या है 0.81, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 0.81 प्लस, इसी तरीके से हम लोग C2 का लिखेंगे, तो C2 टोटल कितने 6, और ये 6 कितने में से 14 में से, ये 6 कितने 14 में से, तो यहाँ पे 6/14 मल्टीप्लाइड बाय एच ऑफ C1 और C2, तो एच ऑफ C2 मतलब ये C2 का एंट्रोपी कितना है 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या निकल के आएगा हमारा, ये 0.49, ओके 0.49 ये निकल के आ गया। तो मुझे फीचर 1 का इंफॉर्मेशन गेन मिल गया, ठीक है। तो फीचर 1 मतलब क्या है, जैसे आउटलुक को अगर हम लोग कंसीडर किए रहते हैं, यहाँ पे आउटलुक को अगर हमने कंसीडर किए रहते, ठीक, तो ये आउटलुक मेरा क्या है, ये फीचर 1 है, आउटलुक क्या है, ये फीचर 1, इसका मैंने इंफॉर्मेशन गेन निकाल लिया। फिर इसी तरीके से जो प्रोसेस हमने फॉलो किए, टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे, ह्यूमिडिटी का इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे, विंड का इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे, और इन चारों गेन में से जो बड़ा गेन होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे रूट नोड, ओके। तो ये आने वाले वीडियो में मैं एग्जांपल देके इसको हम लोग डिसीजन ट्री बनाएंगे, ओके। तो ये इंफॉर्मेशन गेन हमको मिलेगा, ओके। सो अब बात करते हैं अगर हमारा इंट्रोपी 1 आ रहा है, ये हमारा ग्राफ बना रहे हम लोग, अगर हमारा इंट्रोपी 1 आ रहा है तो ये 1 काय पे आ रहा है, ये 1 काय पे आया, देखिए यहाँ पे टोटल 6 है, 3s एंड 3 no, मतलब हमारा 50% पे, तो यहाँ पे हम लोग 0.5 लिखेंगे, और 0.5 पे मुझे क्या मिल रहा है, एंट्रोपी 1 मिल रहा है, ओके। अगर मान लीजिए इसकी जगह पे ये 3s और 0 no होता है, 3s और 0 no होता है, और इसका हम लोग एंट्रोपी निकालते तो इसका एंट्रोपी क्या निकल के आता था, 0 निकल के आता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, ओके 0। सो ये एंट्रोपी का एक ग्राफ है, गॉट इट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन गेन एंट्रोपी निकाल के हर एक फीचर का इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे, और उसको कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है, उसको हम लोग सब कंसीडर करेंगे रूट नोड, ओके गॉट इट। सो इसके ऊपर का जो एग्जांपल है वो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे, ओके। जैसे मैंने ये एंट्रोपी निकाली है, इसी एंट्रोपी की जगह पे मैं गिनी इंडेक्स यूज़ करूँगा, ठीक है। तो गिनी इंडेक्स का फार्मूला क्या है, गिनी इंडेक्स का फार्मूला है गिनी इम्प्योरिटी, इसको इम्प्योरिटी भी बोला जाता है, इज इक्वल टू -1 समीशन ऑफ I to n-1, ओके, दिस इज n-1 p स्क्वायर, ओके p स्क्वायर, गॉट इट। अगर मेरे पास यस और नो है तो मैं क्या लिखूँगा, 1 माइनस इन ब्रैकेट p1 होल स्क्वायर प्लस p माइनस होल स्क्वायर, ओके। इस तरीके से मैं सब्सटीट्यूट करूँगा, और हर फीचर का मैं गिनी इंडेक्स निकालूंगा, ओके। तो ये गिनी इंडेक्स और एंट्रोपी किस लिए यूज़ होता है, ये पता करने के लिए कि हमारा जो नोड है वो लीप नोड है कि नहीं है। तो ये हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर प्रॉब्लम आने वाले वीडियो में, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो, ठीक। थैंक यू सो मच।